देखो यहाँ पर हम जो है ना, यहाँ पर हम रेट के लिए जाते, लेकिन क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पैटर्न जो सेटअप है वो बन रहा है। ठीक है, ठीक है, ये अपना सेटअप बन रहा है, लेकिन हम इस कैंडल पे, ये जो कैंडल चल रहा है इस पर हम रेट के लिए नहीं जाएंगे। इस कैंडल पर रेट के लिए क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि जो प्रीवियस में कैंडल है, इस कैंडल में क्या, बायर्स का प्रेशर है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ये जो सेलर्स की जो है ये एक वीक कैंडल है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ देखो आप, यहाँ क्या, थ्री इनसाइड अप का थ्री कैंडल का पैटर्न बना, और ये देन उसकी रिट्रेसमेंट काउंट की जाएगी, देन यहाँ पर बायर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मतलब कि ये शॉर्ट नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं जो यहाँ पे अवॉइड किया हूँ ट्रेड को। और यहाँ पे देखो मार्केट पे किस तरीके से क्या हो रहा है, सेलर्स नीचे आ रहे हैं, फिर बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं। देखो अब यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ट्रेड करेंगे अब डायरेक्शन का। अब डायरेक्शन का ट्रेड क्यों किया है उसके बारे में बताऊँगा यहाँ पे। ट्रेड क्लोज होने दो, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेड करने का रीज़न। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया है, ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, देखो ज़्यादा बड़ा लॉजिक नहीं है यहाँ पर ट्रेड करने का। सबसे पहले देखो अपना एक सेटअप बन रहा था, ये अपना सेटअप था। ठीक है, और हम इस सेटअप में क्या करते हैं, इस कैंडल पर ट्रेड करते हैं, लेकिन मैंने इस कैंडल पर ट्रेड नहीं किया था, मैंने इस कैंडल पर ट्रेड किया। अब उसका रीज़न बताता हूँ। आप यहाँ पर देखो, मैंने देखा यहाँ पर प्रीवियस में क्या है, प्रीवियस में बुलिश का थ्री कैंडल का पैटर्न बना है। ठीक है, उसके बाद ये एक रेड कैंडल आई है। ठीक है, एक रेड कैंडल, और ये रेड कैंडल क्या है, ये वीक वीक सेलर्स की कैंडल आई है, और ये क्या है, ये इस लेवल पे क्लोजिंग दिया है। ठीक है, मतलब कि हम इसे बुलिश का बियरिश पैटर्न काउंट नहीं कर सकते, इसे हम जो है ना, इसे क्या कर सकते हैं हम, इस कैंडल की, ये जो थ्री कैंडल का पैटर्न बना है, इस कैंडल की ये रिट्रेसमेंट काउंट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वेट किया कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, लेकिन ग्रीन नहीं आए, अगेन सेलर्स ने यहाँ पर रेड दी। ठीक है, अब देखो एक लेवल ये था, हाँ, एक लेवल क्या है आपका, ये है, ये लेवल है। ठीक है, ठीक है, इस लेवल पर आके क्या हो गया, कैंडल ने क्लोजिंग दी, इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, देन अपने ही वीक को ब्रेक करने में क्या हो गया, फेल हो गया सेलर्स। और यहाँ देख सकते हो वॉल्यूम, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम में क्या थी, वीकनेस हुई, इसलिए मैं यहाँ पर इस कैंडल पर अप के लिए यहाँ पर मैं गया। सिंपल लॉजिक था, क्योंकि मार्केट भी अप डायरेक्शन था, तो मार्केट को तो मैंने देखा नहीं, लेकिन जो लॉजिक यहाँ पर मैंने यूज़ किया वो मैंने आपको बताया। इससे ज़्यादा यहाँ पर ये कोई लॉजिक नहीं था, सिंपल लॉजिक था, यही लॉजिक था। तो अभी तो हम मार्केट में वेट करते हैं कि कहाँ पर ट्रेड मिलेगा, बट अभी जब अच्छा ट्रेड मिलेगा, फुल श्योर शॉट ट्रेड मिलेगा, तो मैं बताता हूँ कि मैं कहाँ पर ट्रेड लेने वाला हूँ, और उस ट्रेड को मैं इजी में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो देखते हैं कि कहाँ पर ट्रेड मिल जाएगा। देखो यहाँ पर भी अपना पैटर्न बनाया, सेटअप बनाया। ठीक है, इस तरीके से हम सेटअप को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मुझे जो है ना इस कैंडल पर ट्रेड लेना है, इस कैंडल पर अप डायरेक्शन का ट्रेड लेना था। अब मैं ट्रेड क्यों नहीं ले रहा हूँ उस बात को समझो। ठीक है, प्रीवियस में देखो, ये प्रीवियस में क्या हो गया, एक बोलते हैं क्या होता है, ये एक मॉर्निंग इवनिंग स्टार बना है। ठीक है, ये क्या बना है, एक इवनिंग स्टार बना है, देन उसके बाद एक बुलिश मतलब कि बायर्स, ठीक है, बायर्स की कैंडल आई है। यहाँ पर क्या, एक क्या बना है, इवनिंग स्टार बना है, उसके बाद एक बायर्स की वीक कैंडल आई है। तो इसे हम काउंट कर सकते हैं क्या है, एज ए
इस पैटर्न की क्या ये आई है रिट्रेसमेंट, ठीक है। अगर इस लेवल तक मतलब कि मार्केट अगर जाती है तो यहाँ पर हम डाउन के नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो कैंडल थी ये कैंडल क्या थी, इस इवनिंग स्टार की क्या है रिट्रेसमेंट थी, इसलिए मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। भले ग्रीन बना है लेकिन हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक हमें शॉर्ट ट्रेड नहीं मिलेगा। देखो मैंने ट्रेड जो है ना इस लेवल पे लगाई थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा ट्रेड लगा है। देखते हैं विन होता है लॉस होता है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेड क्यों लिया गया है। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड क्यों लिया था, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ मैंने देखा कि मेरा सेटअप बन रहा है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ सेटअप बना मेरा। इसी वजह से मैं यहाँ पर रेड के नहीं गया था। बट यहाँ पर थोड़ा सा मैंने एक चीज़ मिस कर दी कि पीछे प्रीवियस में क्या था, यहाँ पर सेलर्स मोमेंटम में नहीं थे, तो यहाँ पर इसी वजह से शायद ये लॉस हुआ है।
तो यहाँ पर मैं इस ट्रेड को एक्सप्लेन करता हूँ मैंने ट्रेड क्यों लिया। तो देखो ट्रेड लेने का सिंपल लॉजिक क्या आता है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, क्या था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल इस लेवल पे था। ये लेवल के ऊपर टेस्ट हुआ, देन मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट किया। ठीक है, मार्केट यहाँ से चलते 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 आई और यहाँ पर इसको क्या है टेस्ट किया, यहाँ पर अगेन टेस्ट किया। एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट ने यहाँ इसे क्या रिवर्सल टेस्ट किया, देन मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे वापसी इसी लेवल पे आई, यहाँ मार्केट ने इसे टेस्ट किया और देन अगेन मार्केट ने इसे टेस्ट किया। फिर इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। ठीक है, ब्रेकआउट करने के बाद और इसका वॉल्यूम देखो आप, क्या था, ये स्ट्रॉन्ग क्या थे, स्ट्रॉन्ग सेलर्स थे। देन मार्केट ने इस लेवल को टच किया, देन मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की। ठीक है, इस लेवल पे, तो यहाँ पर मैंने क्या ट्रेड प्लेस की, इसलिए यही रीज़न था। और प्रीवियस में क्या थे, बायर्स क्या थे, 2 दफ़े अपना मोमेंटम को स्टॉप कर चुके थे। यहाँ बोले मोमेंटम स्टॉप, ठीक है, बायर्स टोल्ड मोमेंटम स्टॉप, अगेन बायर्स टोल्ड वी डोंट हैव ए डिमांड, बायर्स बोल रहे हैं कि डिमांड नहीं है। तो इस लेवल पे क्या होगा, एक तो ये लेवल टेस्ट हो चुकी है, देन ब्रेकआउट हुआ है 25% के लेवल के साथ और क्या स्ट्रॉन्ग के साथ, यहाँ रिटेस्ट किया, देन मार्केट यहाँ पे सेल्स की बनाई। सिंपल लॉजिक था एक्सप्लेनिंग का। तो यहाँ पर इस ट्रेड को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ट्रेड क्यों यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया। देखो यहाँ पर सबसे पहले मार्केट को समझते हैं, क्योंकि ट्रेड लेने से पहले मार्केट समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सेलर्स का मोमेंटम था, देन इस मोमेंटम को क्या हुआ, बायर्स ने कंट्रोल किया, अगेन सेलर्स ने क्या हुआ, इसे कंट्रोल किया। बायर्स का सेलर्स का मोमेंटम था, बायर्स ने कंट्रोल किया, बायर्स के मोमेंटम को सेलर्स ने कंट्रोल किया। ठीक है, कंट्रोल करने के बाद यहाँ पर एक क्या बनी, एक सपोर्ट लेवल बनी। यहाँ पर बनी है एक सपोर्ट लेवल। ठीक है, इस सपोर्ट लेवल पे क्या हुआ है, इस सेलर्स ने इसे ब्रेकआउट किया, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट किया, देन अगर देन बायर्स ने ब्रेकआउट किया, मतलब कि ये फेक ब्रेकआउट हुआ, ये ट्रू ब्रेकआउट हुआ, मतलब कि सेलर्स यहाँ पे फेक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो आप, यहाँ क्या बना, एक पैटर्न बना, पैटर्न बनने के बाद ठीक है, और ये इस लेवल को देखो, थोड़ा सा मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। मैं दोबारा समझाता हूँ इसे। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ सेलर्स का मोमेंटम था, बायर्स ने इसे काउंटर किया, अगेन सेलर्स ने इसे इस लेवल को ब्रेकआउट किया, बायर्स यहाँ पर आए, बायर्स आने के बाद ये जो लेवल है यहाँ पे, इस लेवल के अंदर क्लोज हुआ और वहीं से मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, ओपन होने के बाद यहाँ पर 3 कैंडल का पैटर्न था। ठीक है, और यहाँ पर क्या बुलिश का पैटर्न बना। अगर ये एक्यूरेट, अगर ये ग्रीन कैंडल इस लेवल के एक्यूरेट क्लोज होती नीचे, तो यहाँ सेल्स के लिए हम चाहते हैं, लेकिन
क्लोजिंग नहीं दिया, तो इसलिए मैं यहाँ पे बायर्स के नहीं दिया, क्योंकि मुझे पता था अगर ये सेल्स की कैंडल बनेगी तो इतनी ही कैंडल रहेगी ये, ठीक है। तो ये लॉजिक था यहाँ पर ट्रेड लेने का। तो यहाँ पर ट्रेड लेने का रीज़न क्या था, ठीक है। तो ट्रेड लेने का रीज़न मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखो, बायर्स का क्या था, एक मोमेंटम था, ठीक है। बायर्स का मोमेंटम था, और बायर्स का मोमेंटम के साथ साथ, ठीक है, तो यहाँ पर एक लेवल था, ठीक है, ये था। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है, एक इस रेजिस्टेंस लेवल में, ठीक है। मैंने ये कैंडल देखी, ये कैंडल जो ये कैंडल थी, ये कैंडल बता रही थी कि प्रीवियस में जो बायर्स हैं वो वैलिड है, मतलब कि अच्छे बायर्स है, स्ट्रॉन्ग बायर्स है। देन मैंने यहाँ पर देखा ये लेवल, ये जो थी इसकी अपर वीक जैसे ही ब्रेक की, मतलब कि यहाँ बायर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। देन जैसे ही मार्केट इतना नीचे गया था, मैं यहाँ पर ट्रेड यहाँ पे मैंने कॉल का यहाँ पर क्या पुट किया था। देन बट लास्ट में क्या हुआ, सेलर्स ने इसे कंट्रोल कर लिया, और देख सकते हो कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन आया है, जबकि इस कैंडल का क्या होता, वॉल्यूम भी कितना हाई था, तब भी नेक्स्ट कैंडल ग्रीन आया है। तो यहाँ पर मैं इस ट्रेड को एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने ट्रेड को लिया था। देखो, इतने सेलर्स का मोमेंटम होने के बावजूद भी मैंने यहाँ पर क्या हुआ था, एक बैड स्किनर कैंडल लिया था, क्योंकि ये जो लेवल है, ठीक है, इस लेवल पे क्या इस कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया था, और इसकी ओपनिंग इसी लेवल से हुई थी। तो यहाँ पर बायर्स आना चाहिए, क्योंकि बायर्स का घर क्या होता है, बायर्स का घर होता है कि वो अपनी सपोर्ट से ही बायर्स आएगा। यहाँ प्रीवियस में क्या थी, एक सपोर्ट बनी थी, और यहाँ पर मार्केट ने ओपनिंग भी वैसी की थी, तो देन यहाँ पर मैं बायर्स के नहीं गया था, लेकिन मार्जिन और सेफ्टी के साथ, तो इसलिए यहाँ पर ही हमारा ट्रेड यहाँ लगा और इजी वे में विन भी हो गया। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। आज जितना हमारा टारगेट था वो सब कंप्लीट हो चुका है, और आज जैसे कि हमने 5 ट्रेड मारे, जिसमें से एक ट्रेड लॉस हुआ है, बाकी सब विन हुआ है। तो मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा ट्रेड कौन कौन सा हमने यहाँ पर ट्रेड पुट
कॉल और पुट क्या है, 5 ट्रेड। तो ये ट्रेड हमारा फर्स्ट था, ठीक है। ये ट्रेड हमारा क्या था, सबसे पहला वाला ट्रेड था जहाँ पर हमने ट्रेड किया था। उसके बाद सेकंड ट्रेड में यहाँ दिखा देता हूँ आपको। सेकंड ट्रेड ये था जो हमारा लॉस हुआ, ठीक है। और थर्ड ट्रेड कौन सा था, थर्ड ट्रेड ये था अपना जो अच्छे से डीप विन हुआ ये ट्रेड हमारा। और फोर्थ ट्रेड यहाँ पर, ये फोर्थ ट्रेड था अपना। और ये भी देख सकते हो कितना अच्छे से डीप विन हुआ। और जो लास्ट ट्रेड है जो अभी मैंने लिया है वो ट्रेड था अपना, ये ट्रेड लिया था लेकिन ये ट्रेड क्या हुआ था, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो लास्ट ट्रेड अपना, ये लास्ट ट्रेड था जो हमने अभी लिया था। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।